देखो, उपकार के बदले अपकार। अगर कोई सज्जन व्यक्ति धर्म के अनुसार किसी की भलाई करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, सही रास्ते दिखाते हैं, अगर वह आदमी गिर गया है तो उसे उठा देते हैं, आगे चल कर के वही व्यक्ति उसका निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उससे सतता भी करते हैं। यह क्यों होता है? भगवान जैसे मनुष्य को पैदा किए तो वेद भी दिए, पुराण दिए, गीता दिए, शास्त्र दिए, उससे मनुष्य दूर रहे, इसलिए भलाई करने वाले के साथ भी बुराई करते हैं। देखो, एक कथा आती है। एक किसान व्यक्ति थे। वह किसान आदमी अपने घर एक नेवला पाल रखा था, पर वह नेवला अपने स्वामी का भक्त था। देखो, आप कोई कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, बंदर पालते हैं, नेवला पालते हो, उससे प्रेम करते हो, उसका पेट भरते हो, तो 24 घंटा आपके घर का रखवाली करेगा। आप गिर गए हो, चाहे कोई भी परिवार का गिरा है, तो उसे उठाने का अपने बल बुद्धि के अनुसार पूरा प्रयास करता है। जब तक आप उठेंगे नहीं, तब तक वह प्रयास करेगा। आपको उठाने के लिए अपने प्राण तक त्याग देगा। ऐसे जानवर में पाए जाते हैं। पर एक व्यक्ति से आप प्रेम करो, दोस्ती लगा कर देखो, उसकी भलाई करो, उसे सही रास्ता दिखाओ, ज्ञान दो, तो आगे चलकर वही तुम्हारा निंदा भी करते, बुराई भी करते हैं, तुम्हारा अपमान भी करते हैं, पर जानवर नहीं करेगा। तो वह किसान व्यक्ति एक नेवला पाल रखा था। वह नेवला पूरे घर का रक्षक करता था, पूरे परिवार का। अब वह किसान आदमी एक दिन नहीं थे, तो किसान की पत्नी थी घर पर। किसान की पत्नी के छोटे बच्चे थे। अगर उस बच्चे को कहीं सुला करके बैठा करके कोई कार्य करती थी, तो बच्चा जागता था, तो बच्चा तो भाई रोएगा, चिल्लाएगा ही। अब किसान की पत्नी थी, उसको पानी की आवश्यकता थी लाने के लिए, तो अपने बच्चे को घर के अंदर जमीन पर सुला दी। और सुलाने के बाद अपना घड़ा उठाई। आजकल का जो स्टील का, पीतल का बर्तन है, उस समय मिट्टी का घड़ा था। मिट्टी के घड़ा को उठाई और पानी लाने के लिए कुएं पर गई। जो आजकल टंकी से, नल से पानी आता है, पहले के लोग कुएं से पानी निकाल करके पीते थे, स्नान करते थे, भोजन बनाते थे, बर्तन साफ करते थे। तो कुएं से पानी लेने के लिए गई। अब उसी समय घर के अंदर बिल था और बिल से सांप निकल आया। जब बिल से सांप निकल आया
बच्चे की तरफ जा रहा था, तो देखो कोई ज़रूरत नहीं है कि सांप बच्चे को काट लेगा। काट भी सकता है पर नहीं भी काट सकता है। अगर सा अगर देखो सांप जा रहा है, उधर से व्यक्ति सामने दिखाई दिए, अगर सांप मनुष्य को देखेगा तो सांप अपनी रास्ता बदल देता है मनुष्य की तरफ से। पर जब तक मनुष्य मानव सांप के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, उसे कष्ट नहीं देंगे, तो सांप काट नहीं सकता। अब जब सांप निकला तो नेवला ने जब सांप को देखा, तो जब नेवला देखेगा सांप को तो उसे मारने के लिए दौड़ेगा। पर दूसरा बात यह था कि वह पालतू नेवला था। वह दूसरी बार सोचने लगा, अगर इस सांप को नहीं मारते हैं तो बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा। अब नेवला सांप पर झपट पड़ा, उसे लड़ाई लेने लगा, उसे काटने लगा। वह नेवला काटते काटते सांप का अंत कर दिया। जब सांप मर गया तो देखो किसी भी प्राणी के अंदर, सबके अंदर खून है, ब्लड है। तो जो सांप को काटा था नेवला, तो सांप का जो खून था वह नेवले के मुंह पर लगा था। अब नेवले के मुंह पर लगा तो इधर नेवला जाकर दरवाजे पर बैठ गया। जब उधर से किसान की पत्नी कुएं से पानी लेकर आ रही थी, तो किसान की पत्नी का नज़र नेवले के मुंह पर पड़ गया। जब नेवले के मुंह पर पड़ गया तो ये सोचने लगी, इस नेवले के मुंह पर खून कहाँ से लगा है। लग रहा है कि हम अपने बच्चे को घर में सुलाकर आई थी, तो ये बच्चे को कष्ट पहुंचाया है या बच्चे को काट लिया है। तो देखो अब वह किसान की पत्नी दुख से, पीड़ा से, शोक से व्याकुल हो गई। तो ये बताओ उस किसान की पत्नी को सबसे पहले क्या करना चाहिए। उस नेवला को मारना चाहिए कि पहले जाकर बच्चे को देखना चाहिए कि हमारा बच्चे को नेवला काटा है कि नहीं काटा है। अगर वेद को, पुराण को, गीता को, शास्त्र को उठाओगे, उससे ज्ञान लोगे, तो हमारा वेद, पुराण, शास्त्र, गीता यही कहता है पहले जाकर बच्चे को देखना चाहिए, पर खून को देखकर नेवले का जान नहीं मारना चाहिए। अब देखो उस स्त्री को धर्म का ज्ञान है नहीं। अब नेवले के मुंह पर खून को देखी, तब वह स्त्री जान गई कि मेरे बच्चे को काटा है। अब घड़ा में भरा पानी था, घड़ा मिट्टी का था और उसमें पानी भरा था, ज़्यादा वजन था। क्रोध में होकर के, दुख से व्याकुल होकर वह घड़ा का पूरा घड़ा सहित उस नेवले के ऊपर पटक दी। जब नेवले के ऊपर पटक दी तो घड़ा के लगने से आखिर नेवला छटपटा करके, तड़पड़ा करके अपने प्राण को त्याग दिया। तो नेवला तो मर गया,
पर नेवला गलती भी नहीं किया, पर नेवला का जान मार दी। तो वह स्त्री किसान की पत्नी तो सही की नहीं। जब इधर नेवला मर गया तो अंदर जा करके वह किसान की पत्नी देख रही है अपने बच्चे को। तो वह बच्चा तो सुरक्षित पड़ा था और एक तरफ मरा हुआ सांप पड़ा था। तब वह किसान की पत्नी समझ गई कि हम अपने बच्चे को सुला कर गई थी, तो यह सांप निकला था, तो नेवला देखेगा तो सांप को छोड़ेगा नहीं। पर मेरा बच्चे का जान बचाने के लिए सांप का जान मार दिया और हमारे बच्चे का जान को बचाया है। और हम जा कर के क्रोध में आकर नेवले का जान मार दिया हूँ। अब वो किसान की पत्नी बहुत पछताने लगी, रोने लगी और उस नेवले को गोद में उठा करके रोने लगी। तो बताओ अब रोने से क्या फायदा, जब वह नेवला मर गया तो वह आएगा। इसलिए अगर वही किसान की पत्नी भारे नेवले के मुंह पर खून देखी, अपने मन में विचार कर ली कि नेवला मेरे बच्चे को काटा है, तो पहले बच्चे को देखना चाहिए। बाद में भी अगर काटा होगा तो मार सकती थी। अगर देखी होती तो वह तो पहले से बच्चा सुरक्षित था, नेवले का जान बच जाता। कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कोई भी देखो अनुचित कार्य करने से पहले, अनुचित बात करने से पहले उसे 10 बार सोचना चाहिए। हम जो अनुचित कर्म कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। अधिकांश बुरा होता है, लाभ कम होगा, चाहे लाभ होगा ही नहीं। इसलिए विचार कर काम करना चाहिए। अगर कोई आदमी व्यक्ति आपको कह दिया कि फलाना ने आपको गाली दिए हैं, आपकी निंदा किए हैं, आपका बुराई किए हैं, आपके परिवार का बुराई किए हैं, तो उसके कहने से बताओ आपको क्या करना चाहिए। उस आदमी के कहने से उस आदमी को गाली जाकर देना चाहिए कि पूछना चाहिए। अगर पूछ रहे हो तो हमारा वेद पुराण शास्त्र गीता कहता है पूछना चाहिए। अगर ज्ञान है तो नहीं है तो उसे आप जाकर गाली देंगे। हो सकता है आपको गाली न दिया हो, उसे गाली दे देंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, लाभ नहीं होगा। अगर आप क्षमा मांगेंगे तो भले वह क्षमा कर दे, पर बुराई तो जीवन तक रहेगा। वह क्या सोचेंगे, बिना गलती का फलाना हमको गाली दिए। इसलिए विचार कर कोई काम करना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। रामचरितमानस में एक बात आती है, जब भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला, कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ राम को वनवास दे दिए, तो माता सीता भी साथ में गई थी कि जहाँ पर पति रहेंगे दुख में तो दुख में साथ देंगे। लक्ष्मण भी गए थे। उस समय भरत जी नहीं थे, भरत जी अपने ननिहाल गए थे।
जब ननिहाल से वापस घर आए, जब भरत को समाचार मिला कि माता कैकेयी के कहने पर पिताजी ने बड़े भाई को वनवास दे दिए हैं, तब भरत अपने माँ को बहुत अनुचित शब्द बोले कि तुम पापिन हो, और अपनी सेना लेकर के भरत जी भगवान राम के पास गए मनाने के लिए, क्षमा मांगने के लिए। जब जा रहे थे अपनी सेना लेकर के, उस समय लक्ष्मण जी कहीं वृक्ष के ऊपर थे, लकड़ी काट रहे थे। जब भरत जी को देखे, तब देखो लक्ष्मण को सोचना चाहिए कि भरत जी हम लोग के पास क्या करने आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं कि हो सकता है क्षमा मांगने के लिए आ रहे हो। पर भरत जी को देखकर लक्ष्मण जी के मन में यह हुआ कि से राज्य पाकर के अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है, हम लोग को आ रहा है कष्ट देने के लिए, मारने के लिए। तो बिना सोचे उनके मन में अनुचित कर्म होने लगा। लक्ष्मण तुरंत भाग कर गए अपने भैया राम के पास और कहने लगे कि भैया देखो, यह भरत राज पा करके इसे अभिमान हो गया, घमंड हो गया, सेना लेकर आ रहा है हम लोग को मारने के लिए। अब लक्ष्मण की बात सुनकर, वो तो भगवान थे, भगवान तो जानते थे कि भरत जी क्या करने आ रहे हैं। राम जी समझाए लक्ष्मण को, देखो लक्ष्मण, पिताजी कहे खुशी से राज दे दिए, भरत का हम कुछ भी बिगाड़े नहीं है, वह क्या करने आएंगे हमको मारने के लिए, आ रहा है तो आने दो। आने से इसका मतलब थोड़ो है कि वह तुम्हें मारने आएगा, हमें मारने आएगा, किसी काम से भी आ सकता हो। लक्ष्मण जी कहे कि नहीं, उसे राज का अभिमान हो गया है, हम लोग को आ रहा है कष्ट पहुंचाने के लिए। राम जी समझाए कि देखो, अगर भरत मारने भी आता हो तो वह हम लोग का राजा है, हम लोग प्रजा है, शस्त्र का प्रयोग करता है तो करने दो, हम लोग का अधिकार नहीं है। राम के कहने पर लक्ष्मण जी मान गए। जैसे ही भरत जी आए, अपने भाई राम से गला लगे, सीता जी से, लक्ष्मण से क्षमा मांगने लगे। हमारी माँ बहुत बड़ी पाप की है, आपको वनवास दे दी है, भैया क्षमा कर लीजिए, हम पापी हूँ, आप चलिए। अब देखो भरत जी कैसा व्यवहार किए। उस समय लक्ष्मण पछताने लगे कि हम भरत के प्रति क्या सोच लिए। राम से कहे कि हे भैया, जो पाप किया हूँ भरत के पास सोचकर, यह पाप हम कहाँ भरेंगे। उस समय भगवान राम लक्ष्मण से कहे, कोई भी कार्य को, कोई भी बात को करने से पहले उचित अनुचित को सोचकर करना चाहिए लक्ष्मण, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। जो तुमसे यह घटना घटाए या आगे चलकर संसार की भलाई होगा, संसार लोग इसका ज्ञान लेकर कोई कर्म से करने से पहले उसे सोचकर करेंगे। इसलिए वेद दिया जाता है, पुराण है, गीता है, शास्त्र है, हर बुराई से, हर अनुचित कर्म से बचने के लिए मनुष्य को। जय जय श्री राधे राधे।